बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट अरसलान गिलानी। आज हम लोग नेशनल एमडी कैट जो कि 29 ऑफ नवंबर को हो चुका है उसकी की देखेंगे, केमिस्ट्री पोर्शन की। तो ये इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आए और उनके आंसर्स क्या है विद एक्सप्लेनेशन। तो आप देखें कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी की के बारे में पता चल सके, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक भी करिएगा। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें पहला जो क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन था, वो ये है: alkyl halide involving CX bond breakage and C nucleophile bond formation simultaneously would follow the mechanism। अब आप देखें, जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होती है, वो या तो SN2 होता है या E2 होता है। और दूसरा ये है कि चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये SN2 होगा, ये E2 नहीं होगा। तो आंसर बीटा ऑप्शन होगा करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिएगा, 42 है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है। इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा कार्बन क्या है। क्लोरीन के साथ जो कार्बन है, क्लोरीन के साथ ये वाली कार्बन, ये अल्फा कार्बन होती है। अब इसमें अगर ये मजीद एक कार्बन के साथ जुड़ी हो, जैसा कि इस मॉलिक्यूल में अल्फा में, तो ये प्राइमरी है। इसमें ये किसी हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ी हुई, किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ी हुई, तो ये सुपर प्राइमरी है। और अगर हम चार्ली ऑप्शन को देखें तो इसमें आपके पास जो है ये कार्बन मजीद दो कार्बन के साथ, एक मिथाइल ग्रुप ये वाला और एक मिथाइल ग्रुप ये वाला, इनके साथ अटैच है, इसलिए ये आपके पास चार्ली ऑप्शन ठीक होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसके बाद हम लोग देखते हैं 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले RX अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्म। अगर अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्कोहल का H और हैलोजन का X, अल्काइल हैलाइड का X, ये निकल जाएगा। HX निकल जाएगा तो R जो है वो OR के साथ मिल जाएगा, तो उससे आपके पास ROR यानी अल्कोहल प्रोड्यूस, ईथर प्रोड्यूस होगी। बीटा ऑप्शन आएगा आपके पास बेटा। अल्काइल हैलाइड इसका X चला जाएगा और अल्कोहल का HX एलिमिनेट हो जाएगा, और R ग्रुप अल्कोहल के OR ग्रुप के साथ अटैच होके बीटा ऑप्शन अल्कोहल प्रोड्यूस, ईथर प्रोड्यूस कर देगा। द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये बेटा ब्लर है, सही तरह से नजर नहीं आ रहा, और इसका ऑप्शन भी कोई सही वाला यहाँ पे दिया नहीं हुआ, हो सकता है आपको इसका ग्रेस मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, फिनोल इज नोन एज, फिनोल जो है उसका सोल्यूशन खास तौर पे उसे हम लोग कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ये चार्ली ऑप्शन में दिया गया है, कार्बोलिक एसिड। तो नेक्स्ट हमारे पास है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन, फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से? बिकॉज ऑफ द रीजन डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द OH, नो। डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम रिंग, नो। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। ये बेटा आंसर है कि फिनोल ज्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि उसका जो फेन ऑक्साइड आयन है कंजुगेट बेस, उसका नेगेटिव चार्ज वो रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। चार्ली ऑप्शन आएगा। तो सही ऑप्शन चार्ली है 46 का। 47 को देखें हम लोग अगर, तो 47 में हमारे पास ये एक कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड में अगर आप लोग देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है वो अल्फा है। ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है ये वाले, और ये वाली जो कार्बन होगी ये बीटा होगी। बीटा के साथ क्लोरो लगा हुआ है, अल्फा के साथ मिथाइल लगा हुआ है, और वन पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आपने ये देखना है कि जो कॉमन नेम है आयु एल्डिहाइड के, उसमें हम लोग जो है वो 1 2 3 करने की बजाय अल्फा बीटा करते हैं। तो अब मुश्किल ये है कि पहले क्लोरो को नाम दे कि मिथाइल को। आप सब जानते हैं अल्फाबेटिकली नाम देते हैं, पहले हम क्लोरो को नाम देंगे। क्लोरो बीटा पे है तो इसलिए बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल, और बाकी स्ट्रेट चेन जो है वो आपके पास ये वाली आएगी, यहां से लेके यहां तक।
तो ये आपके पास 3 कार्बन है, इसलिए ये प्रोपेनल्डिहाइड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड। हम इसे प्रोपनल नहीं कहेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड कहेंगे, क्योंकि कॉमन नेम है और कॉमन नेम में आपके पास जो है वो प्रोपेनल्डिहाइड यूज किया जाता है, प्रोपेनल आईयूपैक नेम में यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 48 है, 47 के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग reagent is used to separate and purify carbonyl and non carbonyl compound। कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट देते हैं, उनमें से एक टेस्ट है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन तो देते हैं, लेकिन ये जो दूसरे कंपाउंड हैं वो कभी भी ये वाला टेस्ट नहीं देते। इसकी जगह 2,4-DNPH वगैरह भी होते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो है वो 4 ही है। बच्चे कहते हैं ये HCl वाला भी तो टेस्ट देते हैं, लेकिन HCl में कोई विजिबल चेंज नहीं आता, सियानोहाइड्रिन बनता तो है पर वो कोई विजिबल चेंज नहीं। विजिबल टेस्ट जो है जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे वो चार्ली ऑप्शन होगा। 49 देखें, सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच कार्बोनाइल कंपाउंड। हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी एल्डिहाइड से एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है तो ये ढूंढे, अल्फा ऑप्शन एल्डिहाइड है, बीटा ऑप्शन कीटोन है, चार्ली एल्डिहाइड है, डेल्टा भी एल्डिहाइड है। तो हमारा करेक्ट आंसर बीटा होगा जो कि एक कीटोन है। 50 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करती है, जितना छोटा एसिड होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एक बात। दूसरा, अगर उसके साथ क्लोरो जुड़ा हुआ है, फ्लोरो जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब अगर किसी में 3 क्लोरो जुड़े हुए हैं, जैसा ये चार्ली ऑप्शन में है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये आपके पास सही ऑप्शन होगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि 3 क्लोरो नहीं। अगर बीटा ऑप्शन में फ्लोरो एथानोइक एसिड है या फ्लोरो एसिटिक एसिड है और इधर सिर्फ क्लोरो एसिटिक एसिड होता तो फिर आंसर बीटा होना था, लेकिन इस वक्त जो आंसर है वो आपके पास क्लोरो एसिटिक एसिड है। 50 के बाद अगर हम लोग आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास 51 वाला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड एक ही बात है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। एसिटाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका Cl निकल जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा, तो दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा। एसिड हैलाइड जो कि एक डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो अपॉन हाइड्रोलिसिस दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही तब्दील हो जाएगा, बीटा ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट 52, द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज। ये क्लास में अक्सर टीचर्स लिखवाते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप हैलोजन है, इसलिए एसिड क्लोराइड सबसे जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एसिड एनहाइड्राइड आएगा और उसके बाद एस्टर आएगा और सबसे एंड पे एसिड अमाइड आता है, पर वो दिया नहीं हुआ, इसलिए डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। एसाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसमें लिविंग ग्रुप अच्छा है, फिर एसिड एनहाइड्राइड और फिर एस्टर। Based on the physiochemical property, protein may be depending classify into the following type। प्रोटीन की 3 ही टाइप है, सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव, तो आंसर डेल्टा आएगा, ऑल ऑफ दीज। 53 का आंसर ऑल ऑफ दीज। बेस्ड ऑन फंक्शन थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाई एज, अल्फा ऑप्शन ये हार्मोनल प्रोटीन है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड बात है, बुक में लिखा हुआ है। 55 का आंसर देखिएगा, एल एस्पार्जिनेज एंजाइम हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। हमारे पास दो दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म की जो डिजीज़ हैं उसके बारे में बताते हैं, जैसे LDH1 हार्ट डिजीज में बढ़ जाता है, अल्कलाइन फास्फेटेज जो है वो रिकेट में बढ़ जाता है, जॉन्डिस में बढ़ जाता है, दोनों में बढ़ जाता है। और दो हैं जो कि एज ए ट्रीटमेंट यूज होते हैं, एक थ्रोम्बिन है टू स्टॉप ब्लीडिंग और एक अल्स्पार्जिनेज है जो कि ब्लड कैंसर में, चिल्ड्रन में ब्लड कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। 55 का आंसर बीटा होगा। 56 देखिएगा, पोटाशियम रुबीडियम सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड। हमें पता है कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो जो उससे नीचे वाले ग्रुप एलिमेंट्स हैं रुबीडियम सीजियम, वो उससे भी साइज में बड़े हैं और साइज में बड़े होने की वजह से उनमें जो है उनमें भी उतनी ही रिएक्टिविटी या उनसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, इसलिए वो भी पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। अगर पोटाशियम बनाता है तो रुबीडियम सीजियम भी पर ऑक्साइड बनाएंगे। 57 देखिएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करता है।
अब नाइट्रोजन पे -3 होता है, मैग्नीशियम पे +2, तो फॉर्मूला जो बनेगा नाइट्रोजन का चार्ज -3 मैग्नीशियम के नीचे, मैग्नीशियम का चार्ज +2 नाइट्रोजन के नीचे, तो Mg3n2 होगा जो कि बीटा ऑप्शन में दिया हुआ। डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल आर लो ड्यू टू, अल्कली मेटल जो है वो सबसे पहले है, और जो सबसे पहले 1A ग्रुप है उनका साइज सबसे बड़ा है पीरियोडिक टेबल में, तो असल में लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम या लार्ज एटॉमिक साइज उनकी कम डेंसिटी की वजह है, तो इसलिए आंसर बीटा आएगा। इन दी थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर मैंगनीज। हम जानते हैं मैंगनीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, 5 है Mn+2 में, एक Fe+3 है उसमें भी 5 होते हैं, लेकिन और हमने ढूंढना है कि और किस में मैक्सिमम होगा, इनमें से किस में मैक्सिमम होगा। जिंक+2 को देखें तो उसमें सिर्फ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d10 है। वेनेडियम को देखें तो स्कैंडियम के बाद वेनेडियम आता है, इसमें 4s2 3d2 है, तो इसमें 3d1 रह जाएगा +3 में, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम में 3d3 है, तो जब +3 चार्ज आएगा तो इसमें 2 रह जाएंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद है, 3d2 है, +3 आएगा तो एक रह जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम, क्रोमियम में 3d 4s1 3d5 होता है, 4s1 3d5 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 3 निकलेंगे तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसका मतलब है इन चारों में से सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में है। ठीक है, हालांकि वो मैक्सिमम बहुत ज्यादा नहीं है, मैंगनीज जितना नहीं है, लेकिन यह है कि इनमें से सबसे मैक्सिमम किस में है, क्रोमियम में, अल्फा ऑप्शन आएगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 60 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज। हमें अभी किया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभी हल किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या होगी, 4s1 3d5। क्रोमियम और कॉपर में 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी इज। वेरिएबल वैलेंसी कौन नहीं शो करता, जिंक बिल्कुल भी शो नहीं करता, क्योंकि इसमें सिर्फ +2 चार्ज आता है, +3 +4 +5 नहीं आता। हालांकि स्कैंडियम भी नहीं करता, लेकिन स्कैंडियम में फिर भी +2 भी होता है, +3 भी होता है, पर जिंक में सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है, इसलिए चार्ली ऑप्शन होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू अरीन फैमिली। अरीन फैमिली, अरीन एरोमेटिक से निकला है लफ्ज, अरीन फैमिली में ना ही अल्कीन आएगी ना ईथर ना अमाइन, ये बेंजीन जो है वो अरीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्टिंग इन ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। अब ये C2H6O जो है, इस फार्मूले को देख के हमें समझ आती है, क्लास में टीचर्स लिखवाते हैं CnH2n+2O। ये फॉर्मूला किसका है, ये है या अल्कोहल का या ईथर का, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला अल्कोहल या ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे, आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब देखें, इसमें एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, तो इसमें से ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकता, हर कार्बन के साथ अटैच ग्रुप 2 डिफरेंट होने चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग इसको देखें तो इसमें एक ये कार्बन है, ये वाली, और एक ये कार्बन है, ठीक है जी, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड होना जरूरी है, बेटा यहाँ तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, या फिर रोटेशन का रुका होना जरूरी है, और साइक्लिक कंपाउंड में रोटेशन रुक जाती है। अब देखें, ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ये इसका सिस आइसोमर है, सेम साइड पे सिस। अगर हम इसे ऑपोजिट साइड पे बना देंगे तो ये ट्रांस बन जाएगा। इसका मतलब है 64 का आंसर बीटा होगा, कि इसी में से ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है। ऊपर वाले ए अल्फा में भी नहीं है, क्योंकि सेम एटम के ऊपर 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं। चार्ली और डेल्टा में भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी कोई डिसिमिलर ग्रुप मौजूद नहीं है, या 2 अलग कार्बन पे 2 ग्रुप मौजूद नहीं है। और हाइड्रोजन के एतबार से हम लोग करते नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास इसका आंसर बीटा ही होगा करेक्ट वाला। जेनेरिक फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला अल्केन वाला नहीं, अल्कीन वाला होता है। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, तो इसका फॉर्मूला भी CnH2n ही होगा। ठीक है जी, बीटा। अगर साइक्लो अल्कीन होता तो CnH2n-2 होना था, अल्काइन वाला फॉर्मूला। अभी आंसर बीटा है, CnH2n। नेक्स्ट 66 है, इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन की सल्फोनेशन में एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यूज होती है, SO3। चार्ली ऑप्शन आएगा, ये वहद
कंपाउंड वाहद इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन वाले चैप्टर में, जो कि न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 67 क्वेश्चन, द फॉलोइंग हैज आईयूपैक नेम ऑफ। अब आप देखें, आप इसमें जो है वो स्ट्रेट चेन लेंगे, इस तरह से हमारे पास स्ट्रेट चेन आएगी, उसमें कार्बन नंबर 1 ये होगी, कार्बन नंबर 2 ये होगी, कार्बन नंबर 3 ये होगी, कार्बन नंबर 4 ये होगी, और कार्बन नंबर 5 ये होगी। तो इसका आसान, बड़ा आसान नाम है 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं क्या बनेगा, 2,2,3,3 डाई टेट्रामिथाइल पेंटेन, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। एसीटोफिनोन 68 क्वेश्चन है, एसीटोफिनोन कैन बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एसीटोफिनोन बेटा अल्काइलेशन में नहीं, एसाइलेशन में बनता है, तो आंसर बीटा होगा हमारे पास। एसाइलेशन से जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो एसीटोफिनोन भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, लेकिन एसीटोफिनोन भी बनती है। एसाइल ग्रुप के आने को एसाइलेशन कहते हैं। इन अल्केन ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन। अल्केन में सारी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और एस करेक्टर जो है वो 25% होता है। 70 विच मिथाइल, व्हेन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग इट मेक्स द रिंग। मिथाइल ग्रुप इज ए आर्थोपैरा रेक्टिंग ग्रुप, एक बात है। दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग की जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो बढ़ जाएगा, गुड न्यूक्लियोफाइल, उसके आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसे क्या बना देगा, बीटा ऑप्शन, गुड न्यूक्लियोफाइल। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज ग्रेटर केपी देन केसी। ये बहुत आसान सी की है, केपी तब ज्यादा होगा जब एनपी ज्यादा हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो, और प्रोडक्ट के मोल देख लें कि अल्फा में दोनों तरफ मोल दो दो है, सॉरी, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रेक्टेंट के मोल 3 है, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होने चाहिए। बीटा में प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रेक्टेंट के मोल 3 है, ठीक हो गया। चार्ली में प्रोडक्ट के मोल 3 है और रेक्टेंट के मोल 2 है, चार्ली ऑप्शन होगा। क्योंकि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं तो फिर केपी ज्यादा होता है, इसलिए चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। डेल्टा में भी आपके पास प्रोडक्ट के मोल कम है, हमें वही ढूंढना था जिसमें प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है एज कंपेयर टू रेक्टेंट। नेक्स्ट 72 देखें, the equation nitrogen and hydrogen react to form ammonia represent। ये बेटा हाबर प्रोसेस है, बीटा ऑप्शन। हाबर प्रोसेस में अमोनिया बनाई जाती है और वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बीटा ऑप्शन। 73 द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन। ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट तब बराबर होते हैं जब रिएक्शन कौन सा हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अल्फा ऑप्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 74 the study of rate of chemical reaction and the factor that affect the rate of chemical reaction is known as। इसे रिएक्शन काइनेटिक्स कहते हैं, चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर का, उसे केमिकल काइनेटिक्स का भी नाम दिया जाता है। तो 74 क्वेश्चन तक हमारे पास हो गए। आगे 75 क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास है, for the reaction when the concentration of A double the rate of reaction increase 4 times, which means it is a negative order reaction, first order reaction, zero order reaction और second order reaction। तो ये डेल्टा ऑप्शन होगा, जब आप ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम हो रहा है, इसका मतलब उसका स्क्वायर है, तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होगा, जिसमें देखें फर्स्ट ऑर्डर में भी बढ़ता है, डबल करने से डबल होता है, सेकंड ऑर्डर में भी बढ़ता है, अगर आप लोग उसे 2 टाइम करेंगे तो वो 4 टाइम हो जाएगा। जीरो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन नेगेटिव ऑर्डर में आपके पास रिएक्शन जो है वो, आप अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके लिए आपके पास ऑर्डर का नेगेटिव होना जरूरी है, चार्ली ऑप्शन आएगा। The thermal energy of constant pressure is called thermal energy at constant pressure। Q at constant pressure, QP जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी, अल्फा ऑप्शन आएगा। Born-Haber cycle is used to determine the lattice energy of, चार्ली ऑप्शन। आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी हम लोग मालूम करते हैं, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर या मेटेलिक की हम मालूम
नहीं करते, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी होती ही किसकी है, आयनिक कंपाउंड की होती है। इसे हम लोग क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी को, यानी सॉलिड की होती है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। ये चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है, फर्स्ट ईयर में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S2O3 होल -2। ये आप इसका चार्ज निकालेंगे, 2 सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। 3 ऑक्सीजन -6 के बराबर आ जाएगा, उधर जाके +6 हो जाएगा। +6 -2 +4, 2 सल्फर पे +4 है तो 1 सल्फर पे कितना होगा, +2 आएगा, बी डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, वही तरीका है, 2 सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, ये सब जानते हैं कि हैलोजन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। वैसे वो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन के जरिए जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ जाता है, बीट ऑप्शन। +2 से +3 में जाना, +3 से +7 में जाना, ये ऑक्सीडेशन है, बीट ऑप्शन इंक्रीज का वर्ड यूज होगा। Which of the following has the highest value of electronegativity? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, डेल्टा ऑप्शन आएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 84 क्वेश्चन है, और उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एस करेक्टर, सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें है, तो चार्ली ऑप्शन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। sp3 में 25% होता है, sp2 में 33%, sp में 50% होता है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर sp में है। dsp2 में भी अगर हम लोग निकालेंगे तो s का 25% करेक्टर निकलेगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा सी में 50% करेक्टर होता है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, हमें पता है कि पीरियड में जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की होगी, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए थी, पर आपको ये भी पता है कि जो 2A ग्रुप है, एबनॉर्मेलिटी है 2A ग्रुप की 3A ग्रुप से ज्यादा होती है, यानी मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। जो जो हम लोगों के पास जनरल ट्रेंड है वो तो एल्यूमिनियम ज्यादा होगी, लेकिन जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसमें मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा होगी, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एफिशिएंसी परसेंटेज यील्ड के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। इन ए वेसल 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, which one will have least number of atom? फॉर्मूला लगाएंगे, मैस इन ग्राम, आवर मोलर मैस, इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एटॉमिसिटी। सबकी एटॉमिसिटी सेम है 222, सबका मैस इन ग्राम सेम है 10, एवोगैड्रो नंबर भी सेम है। सिर्फ फर्क किसका है, मोलर मैस का। मोलर मैस जिसका सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन का 28 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 32 है, जिसका मैस सबसे ज्यादा है, चूंकि मैस बटे में है, डिनोमिनेटर में है, तो उसके नंबर ऑफ एटम सबसे कम आएंगे, तो सबसे ज्यादा मैस ऑक्सीजन का है, इसलिए उसके नंबर ऑफ एटम सबसे कम आएंगे, चार्ली ऑप्शन। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो CH2O आएगा, जो कि चार्ली ऑप्शन है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। 89 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज, तो आप जानते हैं कि n जो है वो अगर 1 होगा तो l 0 होगा, n 2 होगा तो l 0 से लेके 1 तक होगा, यानी l की वैल्यू हमेशा n से एक वैल्यू कम होती है, तो चार्ली ऑप्शन आएगा, l इज इक्वल टू n-1 के बराबर आएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू से एक वैल्यू कम होती है, चार्ली ऑप्शन। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल आर, 2p ऑर्बिटल 2 जो है वो n को शो कर रहा है, n इज इक्वल टू 2 है, और p जो है उसके लिए l इज इक्वल टू 1 होगा, तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। 91 which pair has one electron in its s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक तो मुझे पता है क्रोमियम के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्रोमियम, और दूसरा आप जानते हैं अल्कली मेटल सोडियम में भी s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो बीटा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास करेक्ट। बाकी लिथियम के s में तो एक इलेक्ट्रॉन है, पर आयरन के s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम में एक है पर मैंगनीज में नहीं है, हाइड्रोजन में एक है पर हीलियम में नहीं है। Which of the following has lowest E by M वैल्यू, अब देखें इसमें बाकी सबके ऊपर चार्ज है, उनकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी प्लस में,
पर बेरिलियम में ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि उसका चार्ज जो है वो 0 है और उसका मास सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग दोनों तरफ से देखें, चार्ज को भी और मास को भी, तो चार्ज तो उसमें है ही नहीं 0, ऊपर से मास सबसे ज़्यादा है, तो आंसर इसका बहुत ही कम बल्कि 0 आएगा, जो कि और किसी का नहीं है। लास्ट पेज हमारे पास केमिस्ट्री का, जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन, डेंसिटी बराबर होती है डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। पी एम ओवर आर टी तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। The actual volume of the gas molecule is considered negligible at following pressure. वंडरवाल इक्वेशन के बारे में बच्चों का ये ख्याल था कि ये नहीं है, लेकिन बेटा वो है था। हमें पता है कि वंडरवाल इक्वेशन जो है वो लो प्रेशर के ऊपर जो है उसका एक्चुअल वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है। लो प्रेशर जो है गैस, देखिए एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो कंसिडर तब करेंगे जब गैस नॉन आइडियल हो। गैस नॉन आइडियल हाई प्रेशर पे होती है और आइडियल कब होती है? लो प्रेशर पे। तो लो प्रेशर का आंसर अल्फा आएगा 2 एटीएम। लो प्रेशर पे हम एक्चुअल वॉल्यूम को निग्लिजिबल कर देते हैं और गैस को आइडियल मानते हैं। अल्फा ऑप्शन आएगा। CO2 and SO2 both are triatomic molecule, but heat of vaporization of SO2 is greater than that of CO2 due to SO2 की हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि SO2 पोलर है जबकि CO2 पोलर नहीं है। चार्ली ऑप्शन आएगा। Which of the following has the lowest vapor pressure at 20 डिग्री सेंटीग्रेड? डायथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? वाटर का, इसलिए वेपर प्रेशर उसका सबसे लो होगा, तो आंसर वाटर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो मॉलिक्यूलर सॉलिड? इसमें थोड़ी सी गलती है। सल्फर सॉलिड है और मॉलिक्यूल की शक्ल में होता है सेट। फास्फोरस सॉलिड है और मॉलिक्यूल की शक्ल में होता है P4। ये दोनों तो हैं। अल्फा और डेल्टा में है। डेल्टा में कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस लिखना चाहिए था, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगर वो सॉलिड लिखा होता तो। ब्रोमीन और कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ब्रोमीन भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ब्रोमीन भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। वैसे अगर इसे सॉलिड बना लिया जाए तो ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर, ये तो है ही गैस, लेकिन अगर हम इसे ड्राई आइस तस्वुर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर नहीं होगा, ब्रोमीन विल बी आंसर, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। 98 है, द लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड, लेटेस्ट एनर्जी को क्या कहते हैं? मैंने बताया था बॉन्ड एनर्जी नहीं, इसे क्रिस्टल एनर्जी कहते हैं। चार्ली ऑप्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल ऑफ द आयनिक सॉलिड, उसे, या एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ आयनिक सॉलिड। For a gas phase reaction, when number of mole of reactant and product are equal, then value of Kp and Kc are same. क्योंकि जब दोनों के मोल बराबर होंगे तो Kp और Kc की वैल्यू भी बराबर होगी, और जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे तो Kp ज्यादा होगा, जब प्रोडक्ट के मोल कम होंगे तो Kp कम होगा। ये हम लोगों ने कई दफा किया हुआ। प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट बाय पासिंग HCl गैस थ्रू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है जी? ये कॉमन आयन इफेक्ट की एग्जांपल है। चार्ली ऑप्शन आए। होपफुली आप लोगों को ये गो थ्रू हो गया होगा कि आपका जो पेपर हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ आई है और उसमें आप लोगों ने क्या क्या जो है वो उसके आंसर है। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।